हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लैक एक्सप्लोरर मूवी एक्सप्लोरर। आज की हमारी वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि हम अपने चैनल पे राया द लास्ट ड्रैगन को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि काफ़ी मज़ेदार और इतनी अच्छी मूवी है ना, क्या ही बोलूँ मतलब। और इस मूवी की खास बात यह है कि ये आपको आपके बचपन के फेरी टेल्स को याद दिला देगी, जहाँ आपने कई बार इंसान और ड्रैगन के बारे में कहानियाँ सुनी होगी, पर इस मूवी की कहानी आपको अब तक की सबसे बेहतरीन कहानी लगेगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट में यस और नो कहकर बताना कि वीडियो कैसी लगी। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक अकेली राइडर को देखते हैं जो कि बेहद रेगिस्तान को पार कर रही होती है, जहाँ पर वो कहती है कि पहले ये जगह ऐसे नहीं थी और इस जगह की इस हालत की वजह आज से 500 साल पहले शुरुआत हुई। और इस जगह का नाम पहले कमांड्रा था, जहाँ पर लोग प्यार और खुशी से रहते थे और यहाँ पर इनके साथ मैजिकल ड्रैगन्स भी रहते थे, जो कि पर्यावरण और इंसानों के लिए अपनी मैजिकल पावर से बारिश और खुशी लाते थे। और ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। लेकिन एक दिन डून नाम के मॉन्स्टर्स आ गए, जो कि महामारी और आग की तरह तेजी से फैलने लगे। और ये मॉन्स्टर जिस भी इंसान को छूते उस इंसान को पत्थर में बदल देते। इसलिए ड्रैगन्स मिलकर इंसानों को बचाने के लिए उनसे लड़ाई की, लेकिन ये काफ़ी नहीं थे और ये ड्रून मॉन्स्टर उन्हें भी पत्थर का बना देते हैं। जहाँ पर द लास्ट ड्रैगन शिशु, जो कि आखिरी ड्रैगन थे और सबसे ताकतवर थे, उन्होंने अपने सारे मैजिकल पावर्स पे कॉन्सेंट्रेट किया और उससे उन्होंने एक जेम बनाया। और उस जेम की पावर से सभी मॉन्स्टर्स ख़त्म हो गए और सारे इंसान वापस से एक बार पत्थर से बदल कर इंसान बन गए। लेकिन ड्रैगन्स वैसे के वैसे ही रह गए और वो अभी भी पत्थर में ही हैं। और अब सिर्फ शिशु और उसका जेम रह जाता है। और इस जेम की वजह से सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर इंसानियत की खातिर एक साथ रहने लगे। लेकिन समय के साथ इंसान अपनी इंसानियत को भूलकर लालच के सामने झुक जाते हैं और आखिरी बचे हुए ड्रैगन के उस चमत्कारी पत्थर को पाने के लिए ये लोग अपने ही भाईचारे और प्यार को दुश्मनी में बदल देते हैं, जिससे कि कमांड्रा अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है और वो उस चमत्कारी पत्थर को छुपा दिया जाता है। लेकिन फिर भी इस कारण की वजह से दुनिया की हालत ऐसी नहीं हुई और दुनिया के बर्बाद होने की सच्ची कहानी तो 500 साल बाद हुई, जब मैं इस स्टोरी में आई। इस खूबसूरत और होनहार लड़की का नाम होता है राया और इसके पास टुक टुक नाम का एक पेट होता है। और ये दोनों मिलकर ट्रैप्स को पार करते हुए उस चमत्कारी जेम के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक वॉरियर जिसका नाम चीफ बेंच होता है, वो उस चमत्कारी जेम की रखवाली कर रहा होता है। और वो राया को चैलेंज करता है और कहता है कि अगर तुमने इसके इनर सर्कल में अपना कदम भी रखा तो मैं तुमसे हार जाऊंगा। जहां इन दोनों के बीच फाइट होती है और ये वॉरियर राया को हरा देता है, लेकिन राया तब तक अपना पैर उस इनर सर्कल में रख देती है। जहां ये वॉरियर कहता है कि राया, तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरी बेटी भी आज से इस चमत्कारी जेम की रखवाली करेगी। और हमें समझता है कि ये वॉरियर राय का पिता है, जिसके बाद राय का पिता उसे बताता है कि हमारे पड़ोसी राज्य आज आने वाले हैं। जहाँ पर राय कहती है कि तब तो हमें युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी, जिस पर उसके पिता कहते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकती हो, तुम उन राज्यों के बारे में क्या जानती हो। जिस पर राजा चारों का नाम बताती है, जो कि टैलन, टेल, स्पाइन और फैंग होता है। और ये सभी राज्य उस चमत्कारी जेम को पाना चाहते हैं, पर वो चमत्कारी जेम हार्ट नाम के राज्य में होता है, जो कि राया और उसके पिता का है। दरअसल 500 साल पहले जब इंसानों में इस चमत्कारी पत्थर को लेकर युद्ध हुआ था, तो उन्होंने कमांड्रा, जो कि एक ड्रैगन का लैंड होता है, उसको 5 हिस्सों में बांट लिया था और इसी के ये 5 नाम होते हैं। पर राय के पिता एकता में विश्वास करते हैं, इसलिए उन्होंने बाकी 4 राज्यों को अपने राज्य हार्ट में दावत पर बुलाया होता है, ताकि ये 5 राज्यों मिलकर एक दूसरे की दुश्मनी छोड़कर वापस से एक बार एक साथ इकट्ठा होकर कमांड्रा बनाए। जहां राय की मुलाकात फैंग की राजकुमारी नमोरिया से होती है और इन दोनों का कॉमन इंटरेस्ट भी ड्रैगन में होता है, इसलिए इन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। और नमोरिया राय को एक नक्शा दिखाती है और कहती है कि फैंग के लोगों का मानना है कि आखिरी बची हुई ड्रैगन शिशु नक्शे में दिखाई दे रही नदी के अंत में गहरी नींद में सो रही है। और इसके बाद वो राय को एक ड्रैगन लॉकेट गिफ्ट करती है और ये सब देख के राय को नमोरिया पे काफ़ी भरोसा हो जाता है, जिसके बाद वो नमोरिया को लेकर पवित्र स्थान पे ले जाती है, जहाँ पर चमत्कारी जेम रखा होता है।
और जेम को देखने के बाद नमोरिया राया पे हमला करती है और कहती है कि थैंक यू मुझे जेम के पास लेकर आने के लिए, और ये जेम अब फैंग का होगा। जिसके बाद इन दोनों में फाइटिंग हो जाती है, जहाँ पर नमोरिया एक सिग्नल छोड़ती है और उस सिग्नल को देख उसके दल के लोग आ जाते हैं और वो राय को घेर लेते हैं। तभी राय का पिता वहाँ पे आ जाता है और वो उन सभी से फाइटिंग करता है और ऐसा लगता है कि यार हम मॉर्टल कॉम्बैट की फाइटिंग देख रहे हैं। लेकिन फाइटिंग के बीच में सभी लोग उस चमत्कारी जेम के पास जाते हैं और उस जेम को पाने की कोशिश में सभी लोग एक दूसरे से छीना झपटी करते हैं। जिस बीच वो जेम उनके हाथ से छूटकर ज़मीन पे गिर जाता है और उसके टुकड़े हो जाते हैं। जिसकी ताकत से सभी ड्रोन मॉन्स्टर गायब हो चुके थे वो एक बार फिर से जिंदा हो जाते हैं। जिससे बचने के लिए राय का पिता उस जेम का एक टुकड़ा उठा लेता है और उस चमत्कारी जेम के टुकड़े की मदद से ही वो अपनी बेटी और खुद को उस मॉन्स्टर से बचा पाता है। और ये देखकर बाकी बचे हुए चारों लीडर्स उस चमत्कारी जेम के बचे हुए टुकड़ों को उठा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो वहीं राय के पिता के पैर में चोट लगी होती है, इसलिए राय का पिता राय को जेम देता है और कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा है और तुम ही एक बार दोबारा से कोमांडरा और सभी लोगों को बचा सकती हो। जिसके बाद वो राय को जेम के साथ ही नदी में फेंक देता है और पीछे से वो ड्रोन मॉन्स्टर आकर उसके पिता को भी पत्थर में बदल देता है। जिसके बाद सीन सीधा 6 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ राजा ये पूरी स्टोरी सुना रही होती है और वो फाइनली टेल राज्य में पहुँचती है। और अब राय काफ़ी बड़ी हो चुकी है और राय के साथ ही साथ उसका पेट टुक टुक, जो कि पहले बहुत क्यूट था और अब वो भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। लेकिन बड़ा होने के बावजूद उसकी क्यूटनेस ख़त्म नहीं होती और वो अभी भी काफ़ी क्यूट होता है। और ये लोग फाइनली नक्शे में दिखाए गए उस नदी के अंत में पहुंच जाते हैं, जहां पर आखिरी बची हुई ड्रैगन शिशु सो रही होती है, जिसे राया उसकी नींद से जगाती है और उसे 6 साल पहले की सारी कहानी बताती है, जिससे कि आज प्रेजेंट में ये हाल है। और वो अपने पास रखा हुआ उस चमत्कारी जेम का टुकड़ा शिशु को देती है और उस जेम को छूते ही शिशु ग्लो होने लगती है और कहती है कि हर एक ड्रैगन के पास उसकी एक खास एबिलिटी होती है और मेरी ये एबिलिटी है कि मैं एक बहुत ही अच्छी स्विमर हूँ। और वो राय को बताती है कि ये चमत्कारी जेम या स्टोन उसने नहीं बल्कि उसके भाई बहनों ने बनाया था। बस उसने इस जेम को यूज़ करके ड्रोन मॉन्स्टर को ख़त्म किया। फिर राया और शिशु डिसाइड करते हैं कि ये दोनों मिलकर बचे हुए बाकी सभी जेम्स को इकट्ठा करेंगे और एक बार फिर से शिशु वापस से उस चमत्कारी जेम को बनाएगी, जिसके इस्तेमाल से ये सभी ड्रोन मॉन्स्टर्स को ख़त्म करेंगे और फिर सभी पत्थर बने हुए इंसानों को वापस से एक बार इंसान बना देंगे। इसलिए राया और शिशु ये लोग टेल के लीडर के पास जाते हैं, जहाँ पर इन्हें दूसरा टुकड़ा मिल जाता है और इस टुकड़े को छूने पर शिशु इंसान में चेंज हो जाती है। जहाँ नमोरिया अपने वॉरियर्स के साथ इन पे हमला करने आती है, पर राया शिशु को लेकर उनसे बचते हुए किसी तरह वहाँ से भागती है और एक बोट में बैठ जाती है, जिसका कैप्टन एक बच्चा होता है जिसका नाम बाउन होता है। और राया उसे कुछ पैसे ऑफर करती है और उसे जल्दी से यहाँ से निकालने के लिए कहती है, जहाँ पर शिशु ड्रैगन बनती है और अपनी स्विमिंग की एबिलिटी से नाव को तेज़ी से वो नदी में आगे ले जाती है। कैप्टन बोनी बताता है कि ड्रोन्स ने उसकी फैमिली को भी पत्थर बना दिया है, इसलिए वो ही इस नाव को चलाता है। जिसके बाद सफ़र में ये लोग आगे टेल राज्य में पहुँचते हैं, जहाँ राजा शिशु को नाव में रहने के लिए कहती है और खुद उस टुकड़े को लाने आती है। जिस बीच एक छोटी बच्ची जिसका नाम नॉई होता है, वो अपने तीनों बंदरों के साथ राया के पास से वो दोनों चमत्कारी जेम्स के टुकड़े चुरा लेती है, पर बड़ी मुश्किल से राया उनको पकड़ती है और कहती है कि ये चोरी करने से बेहतर कुछ पैसों के लिए मेरे साथ काम करो। तो वहीं शिशु नाव से बाहर निकलता है और उधार के नाम पर वो बहुत सारी शॉपिंग करता है, जहाँ उसे सभी शॉपकीपर्स पकड़ लेते हैं क्योंकि वो इस जगह पर नया होता है और उससे पैसे मांगते हैं। जहाँ पर वो कहता है कि मेरी दोस्त राया आएगी, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और उसके पास वो चमत्कारी जेम के पत्थर भी हैं। जिसे सुनकर एक लेडी उसके पास आती है और वो शिशु को लेकर एक जंगल में लाकर छोड़ देती है और शिशु को कहती है कि मुझे वो चमत्कारी स्टोन या जेम जल्दी से बताओ कहाँ पे रखा है, इससे पहले कि ये ड्रोन तुम्हें पत्थर बना दे। लेकिन इससे पहले कि ड्रोन शिशु को पत्थर बना दे, तभी राया वहाँ पे आती है और वो शिशु के साथ ही साथ उस औरत के हाथ से जेम लेकर नाव में चली आती है, जहाँ पर भी वो छोटी बच्ची नॉय और उसके 3 बंदर होते हैं। और अब ये लोग यहाँ से आगे बढ़कर स्पाइन के लीडर के पास जाते हैं, जहाँ पर शिशु की गलती की वजह से राया और शिशु को उनका लीडर पकड़ लेता है। जहाँ पर कैप्टन बाउन और नोई अपने बंदरों और टुकटुक के साथ आते हैं
और वो लोग उस लीडर से राया और शिशु की जान बचाते हैं, जहाँ पर नमोरिया अपने को सिपाही के साथ आती है और वो राया को सारे जेम्स देने के लिए कहती है, जिस पर राजा स्पाइन के लीडर से बात करती है जिसका नाम टैंग होता है और उससे उसकी हेल्प करने के लिए पूछती है, जिस पर टैंग भी राजी हो जाता है। जहाँ राया बाहर जाती है और वो नमोरिया को फेस करती है और इनके बीच एक फाइट होती है, जिस बीच टैंग के साथ सभी लोग यहाँ से भागकर नाव में जाते हैं। लेकिन शिशु देखती है कि राया नमोरिया से हार जाती है, इसलिए शिशु ड्रैगन बनकर इनके फाइट के बीच आती है और अपने पावर का इस्तेमाल कर वहाँ पे सभी जगह स्मोक कर देती है और नमोरिया को डरा कर वो राया को वहाँ से ले जाती है। जिसके बाद नाव में राया सभी को बताती है कि शिशु ही वो आखिरी बची हुई ड्रैगन है जिसकी मदद से हम चमत्कारी जेम को वापस से एक बार जोड़ेंगे और सारे ड्रोन्स को ख़त्म कर देंगे, जिसके बाद हमारी फैमिली वापस से हमारे पास आ जाएगी। जिस पर सभी लोग उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। इसलिए टैंग अपने पास रखा हुआ उस चमत्कारी जेम का टुकड़ा शिशु को देता है और इस टुकड़े की एबिलिटी से शिशु में अब बारिश करवाने की पावर आ चुकी है। फिर ये लोग प्लानिंग करते हैं, जहाँ पर कैप्टन बाउन कहता है कि हम सब स्पाइन राज्य में जाएंगे और वहाँ पे सभी लोग को हराएंगे और उनसे वो लास्ट चमत्कारी जेम का टुकड़ा भी ले लेंगे, जिसके बाद हम उस जेम के पावर से सभी ड्रोन्स को ख़त्म कर देंगे। जहाँ पर शिशु कहती है कि इससे अच्छा तो मैं एक गिफ्ट लेकर नमोरिया के पास जाऊँगी और उसे गिफ्ट दूँगी, जिसके बदले में नमोरिया मुझे उस जेम का टुकड़ा देगी और उसके बाद हम बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। जहाँ राया कहती है कि इससे बेहतर तो कैप्टन बोनी का प्लान है। इसलिए शिशु उसे लेकर हार्ट राज्य, जो कि राया का ही घर होता है, वहाँ पर ले जाती है और उससे वहाँ पर अपने भाई बहनों को दिखाती है और कहती है कि आज से 500 साल पहले जब ये ड्रोन मॉन्स्टर सब जगह फैल गए थे, तब मेरे भाई बहनों ने हार ना मानते हुए अपनी अपनी ताकत मिलाकर इस चमत्कारी ड्रैगन जेम को बनाया था और वो लोग मुझे चूज़ किए इस काम को अंजाम करने के लिए। जिसके बाद वो लोग मुझे जेम देते हैं और जहाँ पर वो ड्रोन्स भी उन्हें पत्थर बना देता है, लेकिन जेम के पावर से सभी ड्रोन्स ख़त्म हो जाते हैं। और जैसा उनके भरोसे की वजह से उस वक्त मैंने सभी ड्रोन्स को ख़त्म कर दी थी, वैसा ही भरोसा तुम्हें नमोरिया पे भी करना चाहिए। और शिशु की सारी बात सुनने के बाद राया कहती है कि ठीक है, चलो हम तुम्हारे प्लान पे ही जाएंगे। जिसके बाद राजा अपना ड्रैगन पेंडेंट नोई को देती है और नोई और उसके तीनों बंदर कैसल में सबसे बचते बचाते हुए नमोरिया के पास जाते हैं और उसे वो उसका पेंडेंट दे देते हैं। और उसके साथ एक लेटर होता है जिसमें उन्होंने नामारी को बुलाया होता है मिलने के लिए, जहाँ नामारी आखिरी बचे हुए उस चमत्कारी जेम के टुकड़े को लेकर आती है। तो इसलिए राया और शिशु उससे मिलने आते हैं, जहाँ नमोरी शिशु पर तीर चला देती है, जिससे कि शिशु पानी में गिर जाती है और वो इनको धोखा देकर वापस से अपने पैलेस में चली जाती है। तो बाहर हम देखते हैं कि शिशु के मरने के बाद पूरे के पूरे नदी का पानी सूख जाता है, जिसकी वजह से ड्रून जो मॉन्स्टर होता है वो पूरे फैंग इलाके पर अटैक कर देते हैं और एक एक करके सभी लोगों को वो पत्थर में बदल देते हैं। तो वहीं राया शिशु की मौत के बाद काफ़ी गुस्से में होती है, इसलिए वो अपनी तलवार लेकर पैलेस में आती है, जहाँ पर उसका सामना नमोरी से होता है और इनके बीच वापस से एक मस्त फाइट होती है। तो वहीं बाहर कैप्टन बाउन, टैंग और नोई ये तीनों मिलकर उन बचे हुए चमत्कारी स्टोन की मदद से सभी लोगों को उस ड्रोन मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ अंदर राया नमोरी को हरा देती है और उसे मारने वाली होती है कि तभी उसकी नज़र बाहर जाती है। इसके तीनों साथी मिलकर लोगों की जान बचा रहे हैं, इसलिए ये नमोरी को छोड़कर उनकी मदद करने के लिए चली आती है। और अब राया और उसके साथी सभी मिलकर लोगों को उन ड्रोन मॉन्स्टर से बचा रहे हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हैं। और अब बढ़ते हुए ड्रोन मॉन्स्टर की वजह से ये सभी लोग उनके बीच घिर जाते हैं, जहाँ पर नमोरी भी आती है इनकी मदद करने के लिए। तभी राया को शिशु की बात याद आती है और वो कहती है कि उन सबको उस जैम के टुकड़े को इकट्ठा करके एक पूरा जैम बनाना पड़ेगा, जिसकी मदद से ये लोग उन सभी ड्रोन मॉन्स्टर को ख़त्म कर सके। जहाँ पर राया अपने पिता और शिशु की बात याद करते हुए नामोरी पे ट्रस्ट करते हुए अपना पहला कदम उठाती है और अपने पास बचा हुआ टुकड़ा वो नामोरी को दे देती है, जिसके बाद ड्रोन उसे पत्थर बना देता है। और ये देखकर कैप्टन बाउन, नोई और टैंग ये तीनों भी अपना अपना टुकड़ा नामोरी को दे देते हैं और जाकर राय के पास खड़े होते हैं, जहाँ पर ड्रोन इन्हें भी पत्थर बना देता है। और अब नामोरी के पास सारे टुकड़े होते हैं,
इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो पीछे देखती है। इन सब के सेक्रीफाइस को देखकर वो वापस से इनके पास आती है और सारे जेम को टुकड़ों को जोड़ने के बाद वो फाइनली उसे एक जेम बना देती है और उसे भी ड्रोन पत्थर बना देते हैं, जिसके कुछ देर बाद उस पत्थर में जान आ जाती है और वो पत्थर वापस से चमत्कारी जेम बन जाता है। और अब इसकी चमत्कारी ताकत की वजह से सभी ड्रोन्स ख़त्म हो जाते हैं, जिसके पावर से सभी लोग अपने अपने पत्थर रूप से इंसान रूप में आ जाते हैं। और इनके साथ ही साथ जितने भी ड्रैगन पत्थर बने थे वो सब नॉर्मल हो जाते हैं। और ये सारे ड्रैगन उस नदी के पास आते हैं जहाँ पर सिसु गिरी थी, और ये सब मिलकर ड्रैगन डांस करते हैं, जिस वजह से सिसु एक बार वापस से जिंदा हो जाती है। और अब एक बार वापस से पांचों राज्यों में सिर्फ खुशहाली खुशहाली होती है, जहां हम देखते हैं कि टैंक को उसकी बीवी और बच्चे मिल जाते हैं, नॉय को उसकी माँ मिल जाती है और कैप्टन बॉन को उसकी फैमिली मिल जाती है। जिसके बाद राया अपने पिताजी से मिलती है, जहां पर वो सिसु को उनसे मिलाती है और सिसु कहती है कि चीफ बेंजे, मैंने आपके लिए कुछ फ्रेंड्स लेकर आई हूँ। जहां हम देखते हैं कि सभी राज्य के लोग और उनके लीडर्स आए होते हैं। और अब ये सब मिलकर राय के पिताजी का सपना, जो कि एक साथ सभी राज्य मिलकर कमांडर बने, वो पूरा करते हैं। और हम सिसु देखते हैं जो कि आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता हुआ इस फिल्म को एंड करता है। सो यही थी राया द लास्ट ड्रैगन की स्टोरी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।